हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कहानी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है। उसका नाम है रियाना रोसो। वो एक बहुत ही अच्छी आइस स्केटिंग डांसर थी, लेकिन माँ के गुजरने के बाद उसने स्केटिंग करना छोड़ दी। उसकी एक बड़ी बहन भी है जिसका नाम है एलिस्को रोसो। उसके मॉम के गुजरने के बाद से उसकी डैड इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि एलिस को आइस स्केटिंग चैंपियनशिप जीतकर रोसो परिवार के नाम ऊंचाइयों में ले जाएगी। उसकी एक छोटी बहन भी है जिसका नाम है मारिया। वो एलिस्को के बाद चैंपियनशिप में हिस्सा लेगी। वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त साली के साथ स्केट करती है। उसके हुनर को दिखाने के लिए उसकी डैड ने एक इवेंट रखा था, वहाँ पर एलिस्को स्केट करता है। उसका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा था। अगले सीन में वो अपनी बहन रियाना के पास होती है। रियाना उसे कहती है, तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने वो करके दिखाया जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत की थी। उसकी बात सुनकर एलिस्को उसे कहती है, हाँ मुझे पता है, लेकिन ट्रिपल डबल करते वक्त मैं वहाँ पर गिरने वाली थी। रियाना उससे कहती है, हाँ तुम्हारे लब वाले कंधे थोड़ा नीचे झुका हुआ था। रियाना की बात सुनकर एलिस्को उदास हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि रियाना को उसकी कामियां दिखाना बहुत पसंद है। वहाँ से वो अपने डैड के पास जाकर अपने डैड को पूछता है, जब मैं स्केट कर रहा था तब क्या आपको ऐसा लगा कि मेरा कंधे नीचे झुका हुआ था? उसका डैड उसे वहाँ से भेजकर कहता है, तुम अभी यहाँ से जाओ, बाहर बहुत सारे लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सभी लोगों के जाने के बाद रियाना स्केटिंग रिंग को देखने लगती है। अगले सीन में रियाना अपने काम में बिजी होता है, तभी उसके पास उसका डैड आकर उसे कहता है, सर बचने के बाद मुझे रिंग चाहिए। रियाना अपने डैड को कहता है, आपको नहीं मिल सकता। वो वक्त स्पीड और कीटो का है। उसका डैड जाकर बोझ से उन दोनों के नाम पूछकर कहता है, अब तो ये बिल्कुल खाली है। रियाना अपने डैड को कहता है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, वो लोग हमें पैसा देता है। उसका डैड उसे कहता है, तो तुम उन्हें पैसा वापस कर दो, हमारे लिए बस ये जरूरी है। एलिस्को को जब रिंग चाहिए तब वो उसे मिलेगा। और उसके बाद वो अपने रिंग की तरफ जाने लगता है। एलिस को रिंग में स्केट कर रही थी। वो अपने डैड को आता हुआ देखकर अपने डैड के पास आकर कहता है, ये बहुत मुश्किल है। उसका डैड उसे कहता है, तुम फिर से कोशिश करो, तुम कर लोगे। एलिस को कहता है, मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर आराम करते हैं। उसका डैड उसे कहता है, तुम खुद को मना करो, तुम्हारा मॉम भी यही कहते थे जब मैं शिकायत करता था। एलिस को कहता है, मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ। उसका डैड उसे कहता है, हम तुमसे भी सोते थे जब हम वर्ल्ड चैंपियन बने थे, क्योंकि तुम्हारी मॉम ने उस टाइम बहुत मेहनत की थी और तुम जम के वक्त ज्यादा सोच रहे हो, इसलिए घबरा जाते हो। एलिस को अपने डैड को कहती है, आप कोच ही रहो, डैड बनने की कोशिश मत करो। और उस दिन रियाना ने मुझे कहा था कि जम के वक्त मेरा कंधा नीचे झुका हुआ था। उसका डैड उसे कहता है, रियाना तुम्हारे कोच नहीं है, तुम्हारा कोच मैं हूँ और मैं तुम्हारा डैड भी हूँ, इसलिए तुम मेरे ऊपर भरोसा रखो। एलिस को स्केट करने के लिए चली जाती है और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और एक लेडी को दिखाया जाता है। उस लेडी का नाम है कामिल। ये उसकी मॉम की बहुत अच्छी दोस्त थी। उनकी मॉम के साथ ही स्केट करता था। जब उसकी मॉम की डेथ हुई तब से ये इन लोगों के साथ है। एक तरफ से देखा जाए तो ये इन तीनों बहनों का टीचर भी है। तभी वहाँ पर रियाना आ जाता है। रियाना मरियम और साली को बार बार गलती करता हुआ देखकर कामिल को कहती है, अगर मैं यहाँ पर होती तो आप मुझे जाम कर देते। कामिल रियाना को कहती है, तुम और फ्रेडी भी बहुत ज्यादा हंसते थे, क्या तुम्हें बहुत सारी बातें याद नहीं है? फ्रेडी रियाना की पार्टनर था, वो दोनों साथ में स्केट करते थे और अब वो प्रैक्टिस के लिए वापस आ रहा है एक दूसरे लड़की के साथ जिसका नाम रायली है। कामिल की बात सुनकर रियाना कहती है, ये उन दोनों के लिए अच्छा है और हमारे आइस डांस प्रोग्राम के लिए भी। कामिल उसे कहती है, फ्रेडी कई साल तक तुम्हारा जोड़ीदार था, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? रियाना उसे कहती है, जोड़िया सिर्फ काम के लिए होना चाहिए, प्यार के लिए नहीं। उसकी बात सुनकर कामिल उसे कहता है, वैसे ब्रेडन भी अपने लिए एक पार्टनर ढूंढ रहा है, वो तुमसे हाइट में भी ज्यादा है, तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। एलिस अपने घर से बाहर जा रहा था, तभी वहाँ पर एक लड़की उसे देखकर उसे पूछती है, क्या तुम एलिस रोसो हो? ये भी हम ही भर देता है। वो लड़की उसे एक किताब और एक पेन देकर कहती है, क्या आप मुझे यहाँ पर अपना ऑटोग्राफ दे सकते हो? मेरे माँ ने कहा है कि ओलंपिक्स में गोल्डन ट्रॉफी आप ही जीतोगे। एलिसो उसे अपना ऑटोग्राफ दे देता है। वो लड़की जाने से पहले उसे कहता है, चाहे जो करना पड़े, आपको ओलंपिक्स में गोल्डन ट्रॉफी जीतना ही होगा। घर में रियाना अपने डैड से पूछती है, आज पार्टी में काम करने के लिए आप बाहर से लोगों को बुलाया है, उन्हें पैसा कहाँ से दोगे? उसका डैड उसे कहता है, आज यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे। एलिस इस बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहे हैं, उससे बहुत सारे प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। बाद में वो रियाना को समझाने लगता है, मुझे पता है तुम्हारी माँ की गुजरने के बाद तुम्हारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी आ गई है। अगर आज तुम्हारी माँ जिंदा होती तो वो रिंग को बंद नहीं होने देती। एलिस हमारे लिए आखिरी उम्मीद है।
तभी वहाँ पर कामिल आती है और वो रियाना की डेथ कोचिंग के बारे में कहती है, अगर मरियम और साली मस्ती ना करे तो तुम्हारे पास ऐसी टीम होगी जिसके ऊपर रूसो परिवार को नाश होगी। उसकी बात सुनकर रियाना की डेथ उसे कहता है, तुमने टीम के लिए बहुत अच्छा किया, रही बात मरियम और साली की, उन दोनों की ट्रेनिंग दुगनी कर दो। उसकी बात सुनकर कामिल उसे कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, फ्रेडी और राइली भी आ जा रहे हैं, मैंने उन दोनों से वादा किया है, मैं कम से कम 15 घंटा उन दोनों के साथ आइस में रहूंगी और इसके लिए उन दोनों ने पैसा भी दिया है। रियाना की डैड उसे कहता है, तुम्हें जो करना है करो, तुम अपनी तरीके से रास्ता निकालो, और एक एक कर वो वहां से चला जाता है। उल की जाने के बाद रियाना कामिल को कहती है, वो मेरी बातों को काफी नहीं सुनती है। कामिल रियाना को समझाता है, तुम्हारे डैड तुमसे बहुत प्यार करता है, वो चाहता है कि तुम बाकी सबकी फिक्र छोड़ कर तुम अपनी जिंदगी अच्छे से जियो। और ब्रेडन के मैनेजर ने मुझे कॉल किया था, ब्रेडन आज रात पार्टी में आ रहा है, तुम उससे बात करो, शायद उससे मिलने के बाद तुम्हारा मन बदल जाए और उसके साथ ट्रेनिंग करने का मन करे। रियाना कामिल को कहती है, मैं स्केट करना छोड़ चुकी हूँ, फ्रेडी के बाद सब कुछ बदल गया है और आप चाहती हो कि मैं आइस स्केटिंग के बिगड़े नवाब के साथ स्केट करूँ। कामिल रियाना को कहती है, भले ही तुम्हारे मॉम और डैड जोड़ीदार थे, लेकिन तुम्हारे मॉम ही थी एक असली आइस डांसर और वही था उन दोनों की कामयाबी का राज, और सबसे खास थी तुम्हारे माँ की बंधन। रियाना कामिल को कहती है, काश वो आज हमारे साथ जिंदा होती। कामिल उसे कहती है, तुम्हारी माँ मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, जब वो बीमार थी तब मैंने उसे वादा किया था कि मैं तुम बच्चों के साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ये अजीबो गरीब पर सबसे खास रिंग जहाँ पर साथ स्केटर साथ रहता है और साथ में स्केट भी करता है, यही तो उसका सपना था। यहाँ पर रहने वालों को वो अपना बना लेती थी, अगर वो आज जिंदा होती तो वो यही चाहती कि तुम भी अपना सपना पूरा करो। रियाना कामिल को कहती है, मुझे फ्रेडी और राइली के रूम को साफ करना है, और एक एक वो वहाँ से चली जाती है। बाहर आकर वो कुछ तौल लेकर रूम की तरफ जा रही थी, तभी उसकी लिटिल सिस्टर उसे देखकर पूछती है, तुम इतनी जल्दी जल्दी में तौल लेकर कहाँ जा रहे हो। रियाना उसे कहती है, तुम्हें तो पता ही है मेरे काम के बारे में, पापा तुम दोनों के बारे में बात कर रहे थे, तुम और चार्ली अच्छे कर रहे हो और वो चाहता है कि तुम दोनों और मेहनत करो, और तुम दोनों के साथ कामिल फ्रेडी और राइली को भी ट्रेन करेंगी। मरियम उसे कहती है, मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि फ्रेडी वापस आ रहा है, और मुझे तो पुराने दिन वापस याद आ गई है, और वो तुम्हें देखकर बहुत हैप्पी भी हो जाएगा। रियाना उसे कहती है, तुम अपना बकवास बंद करो, वो बस मेरे जोड़ीदार था। मायरी उसे कहती है, तुम्हें अभी भी उससे प्यार है। रियाना उसे कहती है, वो स्केटिंग में मेरा जोड़ीदार था और पहला प्यार भी, शायद वो मेरा जोड़ीदार था इसलिए मुझे उससे प्यार हो गया। उसकी लिटिल सिस्टर उसे कहती है, प्यार दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है। अगले दिन में रियाना रूम में होता है, तभी वहाँ पर एक लड़का आता है, उसका नाम है हरमान। वो रियाना से पूछता है, वो दिखने में कैसा है। रियाना उसे कहती है, वो दिखने में बहुत प्यारा है और परवाह भी करता है और दिल का भी अच्छा है, और लड़कियां उसे बहुत पसंद करता है। हरमान उसे पूछता है, तुम नीचे कब आने वाले हो। रियाना उसे कहती है, और मुझे यहाँ पर काम खत्म करके राइली का कमरा तैयार करना है। हरमान तैयार होने के लिए वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद रियाना टॉयल के अंदर से उसकी और फ्रेडी की एक फोटो निकालकर वहाँ पर रख देता है। वहाँ पर राइली और फ्रेडी भी पहुँच गया था। राइली उइल को कहती है, मैंने सुना है कि आप आइस डांसर को पसंद नहीं करते हो। उइल उसे कहता है, सुनी सुनाई बातों के ऊपर भरोसा मत किया करो। राइली बाकी लोगों से मिलने के लिए चला जाता है। उसके जाने के बाद फ्रेडी आकर उइल से मिलता है। उइल उसे कहता है, मैं भूल ही गया था कि तुम बड़े हो गए हो। फ्रेडी उसे कहता है, यहाँ पर बुलाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। उइल उसे कहता है, मुझे भी तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। फ्रेडी उसे कहता है, राइली के माँ बाप ने कहा है कि तरक्की करने के लिए यही एक सही मौका है। उसके बाद सुनकर उइल उसे कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरे बेटियों को भी तुम्हें देखकर बहुत खुशी होगी। रूम के अंदर एलिसो और मरियम पहनने के लिए कपड़े चूज कर रहा होता है। मरियम एलिसो को कपड़े निकाल कर देती है। एलिसो को कुछ रिएक्ट न करता हुआ देखकर मरियम उसे कहती है, अगर तुम इसे पहनना नहीं चाहती हो तो मुझे दे दो, मैं इसे पहन लूंगी। एलिसो उसे कहती है, आज कुछ करने का मन नहीं है। मरियम उसे कहती है, इसलिए तुम मुझसे लाइव स्ट्रीम नहीं करवा रहे हो और अपना फॉलोअर्स नहीं बढ़ा रहे हो। एलिसो उसे कहती है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरा मोबाइल कहाँ पर है, और वो दोनों वहाँ पर उसकी मोबाइल ढूंढने लगती है। उसकी अजीब सी हरकतें देखकर मरियम उसे कहती है, तुम कितनी अजीब हो, तुम तो हमेशा मुझसे कहती रहती हो कि जब भी परेशान होती हो गहरी सांस लिया करो। एलिसो उसे कहती है, मुझे नहीं लगता है कि मैंने तुमसे ऐसा कुछ कहा। मरियम उसे कहती है, किसी ने तो मुझे ऐसा कहा था। वो रियाना की बात कर रही थी, लेकिन वो एलिसो की शक्ल को देखकर बातों को बदल के कहती है, शायद माँ ने ऐसा कहा था। एलिसो उसे कहती है, तुमने बिल्कुल सही कहा, वो इस सब में बहुत माहिर थी। और उसके बाद वो दोनों लाइव स्ट्रीम करने लगती है और हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है। बाहर पार्टी में बहुत सारे लोग आया हुआ था। वहाँ पर एक रिपोर्टर जिसका नाम इवा होता है, वो हरमान से स्केटिंग के बारे में पूछताछ करने लगती है।
दूसरी तरफ उइल एक लेडी के साथ जिसका नाम दिशा होती है, वो उसके साथ बैंड पीकर बातें कर रहा था। वो लेडी उसकी बहुत पुराने फैन थी। दिशा उइल को कहती है, मैंने तुम्हें स्केटिंग करते हुए ओलंपिक में देखा था, इतना बढ़िया स्केटिंग करते हुए मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। तभी वहाँ पर कमली आ जाती है और वो उइल को कहती है, तुम्हें यहाँ पर और एक फैन मिल गया। और वो दिशा की तरफ देखकर कहती है, ये जहाँ भी जाती है इनको अपना फैन मिल ही जाती है। उइल कमली की तरफ इशारा करके दिशा को कहती है, ये मेरी बेटियों की ट्रेनर है। दिशा उइल को कहती है, मैं 1 मिनट में आती हूँ, मुझे वॉशरूम जाना है। और एक कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसकी जाने के बाद कमली उइल को कहती है, तुम बहुत बदल गए हो। उइल उसे कहती है, सभी बदल गया है। कमली उसे कहती है, ये महंगे वाइन, घर के बाहर खड़ी हुई महंगी गाड़ियाँ और अमीर लोगों को पार्टी में बुलाना तुम वो नहीं रहे जिससे मेरे दोस्त ने शादी की। अगर वो यहाँ पर होती तो वो तुम्हें पूछती, तुम्हारे ध्यान सही चीजों के ऊपर है कि नहीं। उइल उसे कहता है, कोच की जरूरत बच्चों को है, मुझे नहीं, तुम जाकर बच्चों को सिखाओ। और एक कहकर वो वहाँ से चला जाता है। रियाना पार्टी में आकर फ्रेडी को ढूंढ रहा था। जब वो उसे वहाँ पर नहीं दिखता तब वो फ्रेडी के रूम की तरफ जाने लगता है। फ्रेडी अपने रूम में रियाना और उसकी फोटो को देख रहा था। तभी वहाँ पर रियाना भी आ जाती है और वो फ्रेडी से पूछता है, क्या यहाँ पर सब कुछ पहले जैसा है। फ्रेडी उसे कहता है, जरा भी नहीं। और उसे तस्वीर की तरफ इशारा करके कहता है, तुमने मेरे कमरे में हमारे ये तस्वीर क्यों छोड़ी। रियाना उसे कहती है, क्योंकि मुझे तुम्हारी याद आती थी। फ्रेडी उसे पूछता है, अगर ऐसा है तो तुमने अपनी जिंदगी और स्केटिंग से मुझे इतनी आसानी से कैसे निकाल दिया। रियाना उसे कहती है, मुझे ऐसा करना पड़ा। फ्रेडी उसे कहता है, क्योंकि उस वक्त तुम्हें कहा गया था कि मैं लंबा नहीं हूँ। रियाना उसे कहती है, हाँ, क्योंकि उस वक्त मेरी माँ गुजर गई थी और पापा मुझे मजबूर कर रहे थे और मैं उस वक्त एक बच्ची थी। मैं तुम्हें इतना ही कह सकता हूँ कि मुझसे गलती हो गई और तुम्हारे जाने के बाद मैं हर रोज इस गलती की सजा भुगत रही हूँ। फ्रेडी उसे पूछती है, जब तुम इस कोच की लड़कों के साथ स्केट कर रहे थे तब तुम्हें मेरी याद नहीं आई। रियाना उसे कहती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने स्केटिंग करना छोड़ दी, मैं तुम्हारे बिना कर ही नहीं पाई। फ्रेडी उसे पूछती है, क्या मैं तुम्हारी बातों के ऊपर भरोसा कर सकती हूँ। रियाना उसे कहती है, हाँ कर सकते हो, तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं। तभी वहाँ पर दरवाजा खोलकर ब्रेडेन अंदर आती है और वो उन दोनों को कहती है, दखल देने के लिए सॉरी। और वो फ्रेडी से पूछती है, क्या तुम मुझे रियाना के बारे में बता सकते हो, वो कहाँ पर है। फ्रेडी ब्रेडेन को कहता है, मेरे सामने जो ये खड़ा है यही है रियाना। ब्रेडेन फ्रेडी को कहता है, हम दोनों काफी वक्त बाद मिले हैं, तुम कैसे हो। फ्रेडी उसे कहता है, मेरा तो सब कुछ ठीक है, तुम अपना बताओ। ब्रेडेन उसे कहता है, तुमने तो सुना ही होगा, जोई मुझे छोड़कर एब्रोड चली गई है और मैं अपने लिए एक साथी की तलाश में हूँ। फ्रेडी उसे पूछता है, क्या तुम रियाना से बात करने के लिए यहाँ पर आए हो। रियाना उसे मना कर देता है। ब्रेडेन उसे कहता है, मेरे मैनेजर ने कहा कि तुम साथ काम करने के लिए बेताब हो, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। उसकी बात सुनकर फ्रेडी रियाना को कहता है, तुम दोनों बात करो। और एक कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद ब्रेडेन रियाना को कहता है, तुम मेरे साथ स्केट करना कब चाहोगे। रियाना उसे कहता है, मुझे तुम्हारे साथ स्केट करने का कोई शौक नहीं। ब्रेडेन उसे कहता है, तुम जानती हो ना, जो भी मेरा जोड़ीदार होगा उसे स्वर्ण पदक जरूर मिलेगा। उसकी बात सुनकर रियाना उसे कहती है, मैं जानती हूँ स्केटर थोड़ा अकड़ू होता है, लेकिन तुमने तो सबको पीछे छोड़ दिया है। ब्रेडेन उसे कहता है, जब अंदर हुनर हो तब थोड़ा अकड़ जरूर होना चाहिए। रियाना उसे कहती है, मुझे तुम्हारे साथ स्केट नहीं करना है, ना अभी ना आगे कभी। ब्रेडेन उसे कहता है, तुमने बिल्कुल गलत फैसला लिया है और अब जब मैं यहाँ पर आ ही गया हूँ तब तो मैं पार्टी करके ही जाऊंगा, इतनी दूर से जो आया हूँ। और एक कहकर वो वहाँ से चला जाता है।